राज्यसभा में नेता सदन होंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा राज्यसभा सदन के नेता बनाए गए हैं। पीयूष गोयल की जगह अब जेपी नड्डा को नेता सदन चुना गया है। जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा में नेता सदन होंगे जेपी नड्डा। राज्यसभा में नेता सदन की जिम्मेदारी संभालेंगे जेपी नड्डा। राज्यसभा सदन के नेता बनाए गए हैं। पीयूष गोयल इससे पहले राज्यसभा सदन के नेता थे और उनकी जगह अब ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जेपी नड्डा संभालेंगे। अब नए तरीके से बीजेपी अपनी जिम्मेदारियां अपने अपने नेताओं को बांट रही है। राज्यसभा में अब नेता सदन जेपी नड्डा होंगे। जेपी नड्डा राज्यसभा सदन के नेता बनाए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। पीयूष गोयल की जगह अब जेपी नड्डा को नेता सदन चुना गया है। इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास रही है और अब राज्यसभा में नेता सदन की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें, सीनियर लीडर्स की बात करें, तो जेपी नड्डा का नाम उसमें शुमार रहता है और अब उनको एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा में नेता सदन होंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को राज्यसभा सदन का नेता बनाया गया है। पीयूष गोयल की जगह अब जेपी नड्डा इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। राकेश जी, अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो जेपी नड्डा का अपना एक अहम रहा है स्थान हमेशा से ही। अब उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सांसदों को आज शपथ दिलाई जा रही है और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली है। और जो राज्यसभा में, जैसा कि आप जानती हैं, पहले नेता सदन पीयूष गोयल हुआ करते थे, लेकिन पीयूष गोयल जो हैं अब मुंबई से वे सांसद बने हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह जो है बीजेपी ने जेपी नड्डा को जो है नेता सदन बनाया है। अपने आप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि 18 जो अंक है वही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये 18वीं लोकसभा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इस लिहाज से जो जिम्मेदारियां अभी तक दी जा रही हैं, कुछ जो बदलाव किए जा रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रह चुके हैं और ऐसी स्थिति में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार, और अब राज्यसभा में नेता सदन, क्योंकि आप जानती हैं कि उनका कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में अब नए अध्यक्ष जो है बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से अब नेता सदन राज्यसभा बनाया गया है जेपी नड्डा को, ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानती हैं, क्योंकि राज्यसभा सुचारू रूप से चलाने के लिए नेता सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा, जो कि एक अनुभवी नेता हैं, विधानसभा से लेकर उनको दोनों सदन बात करें, राज्यसभा का उनका अनुभव है और केंद्रीय मंत्री के रूप में पहले भी वे लगातार रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको राज्यसभा का नेता का सदन का पद नियुक्त किया जाना एक बड़ा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि सदन चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है, आगे की चीज़ों के लिए सबका सहमत होना जरूरी है। इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं बीजेपी के लीडर्स की तरफ से, वो भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे सर। जैसा कि आप जानती हैं, जैसे ही सदन की कार्यवाही जब शुरुआत होती है तो उसमें प्रधानमंत्री किसी भी सत्र के शुरुआत के पहले दिन जो है उनका संबोधन होता है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सहयोग की बात कही और उन्हें सीधे तौर पर कहा कि सबकी सहमति से ही जो है सदन की कार्यवाही चलेगी और देश का विकास किस तरह से किया जाना है, इस पर महत्वपूर्ण उन्होंने जोर दिया है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का आज जो
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले उनके जो स्पीच थे वो काफी सकारात्मक और विपक्ष के रुख को लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।